आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3। निर्देशांक ज्यामिति में हमने अब तक अनुपात वाले प्रश्नों को हल किया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र किस तरह से होता है उसे देखते हैं। तो एक त्रिभुज लिया हमने ए बी सी, इसके निर्देशांक ए के x1 y1 है, बी के x2 y2, सी के x3 y3 है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो लिखा जाएगा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें तीनों शीर्ष पता होने चाहिए, उनके निर्देशांक पता होने चाहिए। तो वो मान रख करके अब इसको सूत्र को याद कैसे करना है, तो इसे याद करने का नियम है, देखना है x1 y2 y3। तो 1 आया पहले, फिर बाद में 2 3। तो 1 जो बाहर है वो x वाला है, अंदर दोनों y वाले हैं। तो इसको इस तरह से याद करेंगे 1 2 3 से। तो 1 वाला जो है वो क्या है x, और ये y2 y3, y2 माइनस y3। फिर 1 चले जाएगा पीछे, देखना ये पीछे चले गया, तो पीछे ये 1 इधर आ गया पीछे। तो अब 2 वाला जो है वो क्या हो जाएगा x2, देखो यहाँ कर्सर जा रहा है ना। और ये हो गया y3 माइनस y1, तो ये हो गया y3 माइनस y1। और फिर 2 चले जाएगा पीछे, अब ये यहाँ से 2 उठ करके आ गया पीछे, ये रेड हो गया। तो ये 3 जो है ये हो जाएगा x3, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में x3। और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो इस तरह से सूत्र याद रखना है। इस सूत्र की मदद से फिर हमें प्रश्नों को हल करना है। तो लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है, तो पहले प्रश्न में 2 भाग में पहला हल कर रहा हूं, आपको दूसरा हल करना है। पहले इसको भी करना है पहले को, फिर इसको देख करके, वीडियो को देख करके फिर दूसरे को अपने आप करना है, इसी तरह से। तो देखें यहाँ निर्देशांक दिए हुए हैं, तीन शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने मान लिए ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो ए बी सी इस तरह से इसी क्रम में मान लिए हमने। तो ये ए और बी और सी यानी ए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो लिख लेते हैं उसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लें पहले, सूत्र उसका। उसके बाद सूत्र लिख दिया हमने ये। उसके बाद उसी क्रम में a जो है वो x1 y1 ले लिया, 2 3। b जो है वो x2 y2 ले लिया, यानी कि -1 और 0। और c जो है वो x3 y3 ले लिया, यानी कि 2 और -4। तो ये मान जो है हम उसको सूत्र में रखने हैं। कहाँ पर क्या रखना है उसको देखते हुए, और सूत्र को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो देखें इनके मान रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखना x1 कितना है 2, तो सूत्र में x1 की जगह में लिखूंगा 2, और यहाँ पे ये मान y2 माइनस y3 लिख दिया। और फिर x2 लिखा, x2 कितना देख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्सर जा रहा माइनस का 1, ये लिखा है y3 माइनस y1, ये y3 माइनस 1 प्लस x3 कितना है 2, और फिर y1 माइनस y2। तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0, ये लिख दिया। अब इनको हल करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर हलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 प्लस 4 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 4 माइनस के 3 है, तो ये माइनस के 7 हो जाएगा। तो ये हल करते समय जरा सावधानी रखनी है, पूर्णांकों के नियमों को ध्यान रखते हुए। ये प्लस के 4 हो गया, ये माइनस का 1 और ये माइनस के 7 हो गया, ये 2 और यहाँ पे ये 3 हो गया। अब यहाँ पे अंदर को आ गई, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 7 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6। तो अभी यहाँ पे इसको ऐसे रखा, प्लस हटाया मैंने, तो 1/2 ये हो गया 8, ये 7 प्लस के ये 3 दूनी 6, तो 8 और 7 15 और 6 21। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया ब्रैकेट में 21। तो ये आ गया 21/2 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक चीज और याद रखनी है, हमने
7.1 प्रश्नावली में किया था दूसरा सवाल, तीसरा सवाल किया था सरेखी वाला। तो 3 बिंदु सरेखी होते हैं, उसकी शर्त क्या है कि सबसे बड़ी दूरी बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर होनी चाहिए। या ये 3 बिंदु जो है यहाँ पे देखो ए बी सी है, अगर ये तीनों एक सीध में हो जाए तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर बी की सीध में ए लिख दूं त्रिभुज नहीं बन पाएगा। यानी कि अगर 3 बिंदु सरेख हैं तो हम उसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज का शून्य होना चाहिए। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ रहा है तो वो तीनों बिंदु सरेख होंगे। तो वो वाला प्रश्न जो है वहां पे तीसरा प्रश्न था 7.1 में, वो इस सूत्र से भी किया जा सकता है। यहाँ पे मान रखेंगे, मान 0 नहीं आएगा तो वो सरेख नहीं है, 0 आ गया सरेख। तो अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें भी 2 हैं, एक मैं कर रहा हूं, एक आप अपने आप करेंगे, करने दोनों ही हैं लेकिन एक को देख के करेंगे, दूसरे को बिना देखे करेंगे। तो देखें यहां पर k का मान ज्ञात करना है और ये शर्त दी हुई है तीनों बिंदु सरेख हैं, तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य होना चाहिए। 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनमें से एक का कोटि नहीं दिया हुआ, तो हमने सूत्र लिखा जैसे कि हमें 1 2 3 2 3 1 3 1 2 के करके याद हो गया है। बिंदु x1 y1 बराबर 7 - 2 हो गया, x2 y2 5 और 1 हो गए, और x3 y3 हो गया 3 और k। इस तरह से हमने 3 और k। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल शून्य होगा क्योंकि सरेख की शर्त यही है, बिंदुओं के सरेखी होने की स्थिति या शर्त। तो मैंने क्या किया, ये सूत्र जो लिखा है ऊपर बराबर 0 कर दूंगा इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर ये लिखो या ये बराबर 0। तो मैंने यही किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा और इसमें मान रखा, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये सब मान यहाँ पे पहले से लिख दिए गए हैं, x3 y3 के सारे मान यहाँ पे रखते हुए इसको कर दिया बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूं और बराबर 0। अब इसको 2 जो है 2 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी दूसरी तरफ 0 में, तो ये तो 0 ही होना है। और बाकी फिर अंदर हल करता हूं मैं, तो हल करा तो मैंने 7 की 1 में गुणा करी तो ये इतना आ जाएगा 7, इसमें k में होगी तो पहले यहाँ भी इसको हल कर लिया, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 3, ये माइनस के 3 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो गया। अब अंदर गुणा करता हूं मैं, 7 की 1 में गुणा करी तो 7 की k में -7, 5 k प्लस 10 और ये माइनस के 9 बराबर 0। अब k ये जुड़ जाएंगे तो ये विपरीत चिन्ह घटे तो माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ 10 से 7 17, 17 में से 9 ये हो गया 8 प्लस का, तो ये -2k प्लस 8 बराबर 0। दूसरी तरफ ले गए 8 को तो माइनस का 8 हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा माइनस के 8 बट्टे माइनस के 2, यानी k बराबर आ गया 4। तो k बराबर 4 वाली स्थिति में ये तीनों बिंदु जो हैं सरेखी होंगे, यानी कि एक ही रेखा में होंगे, एक ही सीध में होंगे, इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता। अगला प्रश्न देखें, 3 शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के और इनके मध्य बिंदु निकालने, पहले उससे त्रिभुज बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर दोनों त्रिभुजों का जो मध्य बिंदु को मिलाने से बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, और जो पूरा बड़ा त्रिभुज जिसके शीर्ष दिए हैं वो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखें जरा, तो इस सूत्र लिख दिया है, थोड़ा सा कट रहा है, ये सूत्र आपको याद है, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है, हम उसके शीर्ष हमको दिए हुए हैं 0 -1 2 1, x2 y2 बराबर 2 और 1, और x3 y3 बराबर हो जाएगा 0 और 3। अब मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये मान रख दिए और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ बड़े ध्यान से चिन्हों का ध्यान रखते हुए इनके मान सूत्र में रखने हैं, और फिर वही पूर्णांकों के गुणा भाग का
ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 1 -3 तो विपरीत चिन्ह है, माइनस के 2 हो गया। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस समान चिन्ह है, माइनस के 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 0 से गुणा होगी तो 0 ही होना है। यहाँ पे 3 और 1 4, ये 2 में 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 से गुणा होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो बाहर 1/2 है और अंदर आएगा 0 प्लस 3 और 1 4 प्लस 0, तो ये 4 और 2 8 हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट में रह गया 8, यानी कि आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। अब देख रहे हैं हम, ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं कि मध्य बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक का सूत्र हमें डायरेक्ट पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो सूत्र ये लिख दिए हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये हो गया। अब त्रिभुज लेते हैं एक पी क्यू आर, इनके मध्य बिंदु। तो त्रिभुज पी क्यू आर शीर्षों के निर्देशांक, तो क्या कर देखते हैं हम आगे, एक चित्र बना लेते हैं रफ में, पी क्यू आर कहां पे दिखाएं हम। तो रफ चित्र बना लिया। तो पी क्यू आर जो है वो ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। ये तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमें याद होना ही चाहिए। तो हमने पी क्यू आर एक त्रिभुज ले लिया, कैसे बनाया, ये ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। तो देखें जरा, ए बी सी का तो हम क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो पी जो है वो यहां पे निकाला 0 + 2/2, यानी कि 2/2 यहाँ 1 आ जाएगा, -1 + 1/2, ये इस सूत्र से, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे Q के निर्देशांक निकालेंगे तो 2 x1 और ये x2 कितना है 0, तो 2 + 0/2, यानी कि ये भी 1 आएगा। 1 + 3/2 यानी 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये, तो ये निकाल देते हैं यहाँ पे। पहले हम देखो कैसे निकालते हैं पी के निर्देशांक। पी बराबर, तो पी बराबर यहाँ पे x1, ए को x1 y1, बी को x2 y2 लिया। तो इस तरह से इस सूत्र का मान, इस सूत्र में मान रखते हैं, तो पी के। ऐसे ही क्यू के निकालेंगे, ये 2 + 0/2, 1 + 3/2। ऐसे ही आर के निकालेंगे, 0 + 0/2 और -1 + 3/2। तो ये सूत्र जो है, इससे हमने इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिया। तो P बराबर आ गया 1 0, Q बराबर 1 2, R बराबर 0 1। तो यह मैंने यहां निकाल के पहले ही रख दिए थे। अब PQR त्रिभुज के निर्देशांक मुझे पता लग गए हैं, तो इसकी मदद से सूत्र जो हमारे पास पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उससे हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिया। तो अब इनको मान त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दें। तो ये कितना हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3, यहां देख लो y2 कितना 2, ये माइनस, फिर ये x2 y3 माइनस y1, ये प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इनको सरल किया, देखना 1/2 हो गया, 1 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का 1 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाहर है, गुणा होगी तो 0 होगा। अब यहाँ देखें 1/2 और ये कितना जाएगा, 2 और 1 3 में 1 की गुणा होगी 3 ही आएगा, ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 और 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2/2, यानी कि 1 वर्ग मात्रक। तो देख रहे हैं हम त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मात्रक है, और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञात किया कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर कोई त्रिभुज बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल जो है दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 रहता है। या ये जो क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो बना है, इसका क्षेत्रफल
1/4 इसका, या बड़े का क्षेत्रफल इसका 4 गुना है। देख भी रहे हम 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इससे अनुमान नहीं लगा सकते, ये यहाँ पे सिद्ध ही करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4, यानी कि 1:4। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।